महाआदिशक्ति वेदमाता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए परिवारजनों, आज के प्रेरक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। ये सारे प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव की द्वारा शुरू की गई आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति से लिए गए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अखंड ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रसंग आपको सुनने को मिले। आज हम चर्चा करेंगे कि चित्त के त्याग से ही सर्वस्व का त्याग कैसे है। इस मर्म को समझेंगे। अंगिरा के पुत्र सुमेध जब युवा हुए तो उनके मन में एक निश्चय जागृत हुआ। उन्होंने निश्चय किया, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर रहूं। अपने प्रश्न के समाधान के लिए उन्हें अन्यत्र जाने की जरूरत ही नहीं थी। सुमेध अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने पिताश्री अंगिरा के सामने उपस्थित हुए। पुत्र को अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने पिताश्री अंगिरा के सामने उपस्थित हुए। पुत्र को एक विशेष मुद्रा में उपस्थित देखकर अंगिरा ने पूछा, बेटे अभी यहाँ उपस्थित होने का कारण बताओ। तो उन्होंने कहा कि पिताश्री, मेरे मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से उमड़ गुमड़ रहा है कि संसार सागर से कैसे पार हुआ जा सकता है। तो अंगिरा ने कहा, पुत्र, नाना अनर्थ रूपी संसार सागर से पार होने का एक ही उपाय है, सर्व त्याग। महर्षि के इन वचनों में मानो स्वानुभूत सत्य की उद्घोषणा। पिता का उपदेश सुनकर सुमेध ने सादर प्रणिपात किया और वन की ओर प्रस्थान किया। महर्षि अंगिरा को पुत्र के वन गमन से कोई खेद नहीं हुआ, न कोई शोक हुआ, न कोई चिंता हुई। पुत्र अच्छी और सच्ची राह पर जा रहा हो तो उसे किसी विचारवान पिता को प्रसन्नता ही हुआ करती। सुमेध को पितृगृह से गए 8 वर्ष बीत गए। कितना ही बड़ा ज्ञानी विज्ञानी हो, लेकिन पिता के रूप में पुत्र की कुशलता जानने की इच्छा तो होती ही। महर्षि जानना चाहते थे कि सुमेध इस समय किस दशा में। अंगिरा अपने पुत्र सुमेध का हाल समाचार जानने के लिए तपोवन पहुंचे। पिता को सामने उपस्थित देखकर सुमेध अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पिता को प्रणाम किया, उनकी अभ्यर्थना की और कहा, भगवान, सर्व त्याग किए मुझे 8 वर्ष से कुछ अधिक ही हो गए, किंतु मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। महर्षि ने आदेश के स्वर में कहा, पुत्र, सभी का त्याग करो। इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होने पर सुमेध ने अपने शरीर पर से पलकल भी उतार दी। अब वह बिल्कुल दिगंबर अवधूत बन गए। उन्होंने हिमालय स्थित वह आश्रम भी छोड़ दिया। धूप, शीत, वर्षा से बचने के लिए वह गुफा में भी नहीं जाते। एक स्थान पर वह नहीं रहते। उन अवधूत का अब न कोई आश्रय था, न आश्रम। अब वह क्षीणकाय हो गए। सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। शांति का संबंध तो मन से है, वस्तु से नहीं। वस्तु दुखदायी भी हो सकती है और सुखदायी भी। सुख और दुख वस्तु में नहीं, वह तो मन में है। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी यदि लगता है कि मन शांति नहीं हुआ, तो निश्चित ही उसमें कोई फांस फंसी रह गई। इस तरह 3 वर्ष और बीत गए। महर्षि अंगिरा एक दिन फिर से सुमेध के सामने आए। इस बार उन्होंने पुत्र का सस्नेह आलिंगन किया। सुमेध ने पिता से कहा, भगवान, मैंने आश्रम, वलकल, कमंडल आदि सब का त्याग कर दिया, किंतु आत्म तत्व का ज्ञान मुझे अब तक नहीं हुआ। तभी महर्षि अंगिरा बोले, पुत्र, चित्त ही सब कुछ है। तुम उस चित्त का ही त्याग करो। चित्त का त्याग ही सर्व त्याग कहा जाता है। महर्षि सुमेध को उद्बोधित कर चले गए। सुमेध बैठकर सोचने लगे कि चित्त है क्या और इसका त्याग कैसे किया जाए। बहुत सोचने विचारने पर भी जब उन्हें चित्त का पता नहीं लगा, तब उन्होंने फिर पिता के पास जाने का सोचा। तो पिता से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। प्रणाम के अनंतर हो उन्होंने अपने मन को व्याकुल करने वाला प्रश्न पूछा, भगवान, आपने चित्त त्याग की बात कही थी, लेकिन चित्त है क्या? मुझे इसके स्वरूप के बारे में समझाइए। महर्षि ने कहा, आयुष्मान, चित्त और कुछ नहीं, अपने अहंकार से लिपटे हुए संस्कार ही चित्त है।
देह के प्रति जो अहम भाव है यही त्याज्य है। सुमेध के सामने एक समस्या और उलझ गई। उन्होंने फिर पूछा, इस अहंकार का त्याग कैसे हो सकता है? मुझे तो यह असंभव लगता है। तभी अंगिरा हंस पड़े और बोले, पुत्र, अहंकार का त्याग तो एक सुकोमल पुष्प को मसल देने की अपेक्षा भी सुगम है। इस त्याग में कोई क्लेश है ही नहीं। जो वस्तु एक ज्ञान से उत्पन्न होती है वह ज्ञान होने पर स्वतः नष्ट हो जाती है। एक ही चेतन सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। उस साक्षी के अपरिचय के कारण देह में मोहवश अहम भाव हुआ है। साक्षी का परिचय होने पर यह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह समस्त प्रपंच एक ही चेतन सत्ता में प्रतीत हो रहा है। इसकी कोई सत्ता नहीं है। एक आदि अनंत चैतन्य मात्र ही सत्य है। एक ही चिन्ह मात्र सत्ता में यह दृश्य क्यों है, कैसे है, इसका क्या स्वरूप है, यह बात अनिर्वचनीय है। क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं, केवल भ्रम से प्रतीत हो रही है, उसका विवेचन संभव नहीं है। इस ब्रह्म में सदा सब समय निर्विकार रूप से जो अहम का ज्ञान है, वह अहम देह नहीं है, मन नहीं है। हे वत्स, देह में अहम भाव को त्याग कर जो सबकी आधारभूत चित्त सत्ता है, ब्रह्म है, वही मैं हूं, ऐसा निश्चय करो। महर्षि अंगिरा ने इस प्रकार सुमेध को उद्बोधित कर उसकी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। सुमेध ने संपूर्ण अंतःकरण से पिता द्वारा दिए गए प्रकाश को ग्रहण किया। उनकी अहंता जो अहम भाव था और ममता जो थी वो नष्ट हो गई और वह शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो गए। सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और मेरा ये छोटा सा जो प्रयास है जिसमें गुरु साहित्य का ऑडियो संस्करण आप तक पहुँचाया जाए, अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और इन प्रसंगों को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री राम।